बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो बात कही गई उसने पाकिस्तानी सियासत के कई पुराने ज़ख्म दोबारा ताज़ा कर दिए। क्या वाकई मुल्क में सब कुछ वैसा ही है जैसा आवाम को बताया जाता है? ये बयान बहुत से सवालात छोड़ गया। जब एक सीनियर सियासतदान खुद निज़ाम के अंदर की बातें खोलना शुरू करे तो फिर खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। क्या इस इंटरव्यू में ऐसी बातें कही गई हैं जो सोशल मीडिया पर एक नई सियासी जंग छेड़ सकती है? क्या पाकिस्तान की सियासत आज भी मुफाहमत और तसादुम के दरमियान फंसी हुई है? आखिर हकीकत क्या है? आज की गुफ्तगू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सियासी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अल्फाज ऐसे थे जिन्होंने हामियों को भी हैरान कर दिया और नाकदीन को भी। जब जेल, एस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत एक ही बहस का हिस्सा बन जाएं तो मामला आम नहीं रहता। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था बल्कि पाकिस्तान की सियासत पर एक नई बहस का आगाज़ था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम ये सनसनीखेज़ वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पर आगे बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ उठने वाले सवालात हर पाकिस्तानी के जहन में मौजूद हैं। वेलकम बैक। इजाज़ुल हक साहब, आपने अपनी पार्टी की और अपनी एक वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में इस्तेमाल की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और क्या यही आप चाहते थे जो आज आप देख रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पे हुकूमत ने काबू में कर लिया है? क्या अदलिया आज़ाद है? अदलिया बिल्कुल आज़ाद है। अदलिया से आज़ाद तो कोई है नहीं। अदलिया तो जो चाहती है, जिसका मुंह काला करना चाहती है काला कर देती है, जिसका सफ़ेद करना चाहती है सफ़ेद कर देती है। अभी की जो अदलिया है, जो आईनी बेंच बन गए, बात मैं अभी की अदलिया की बात कर रहा हूँ, इस अदलिया की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो दिल में आता है, चाहे वो सच हो वो झूठ हो, वो इस तरह कह देते हैं कि इसको लोग सच समझना शुरू कर लें। तो फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम को वोट क्यों दिया अगर ऐसी अदलिया बननी थी? उसके बाद वो मैंने कहा कि ये उस वजह से नहीं है। ये अदलिया अपने आप को सबसे ऊंचा समझती है, बालातर समझती है, और वो समझते हैं कि सब जो है ये हकीर हैं, ये हमारी राय है, हम जो चाहेंगे स्याह को सफ़ेद करें, सफ़ेद को स्याह करें। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एग्जांपल मेरा सुना नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सेमिनार हो रहा है, टॉपिक कुछ और है, और उसमें आप चले जाते हैं एक हाथी का जिक्र करने कि वो हाथी जो अगवा करवाया गया श्रीलंका से आज से 50 साल पहले, और उसको अपने घर में ला के रखा गया, उसका जिक्र किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसका जिक्र किया, और वो बिल्कुल झूठ पे मबनी यानी कि गुफ्तगू थी कि हाथी ज़रूर आया पाकिस्तान में, लेकिन एज ए गिफ्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान गिव्स गिफ्ट्स टू विजिटिंग डिग्नेटरीज। यहाँ पे घोड़े दिए जाते हैं, साहिवाल की गाय दी जाती है। इजाज़ुल हक साहब, मेरा मतलब पूछने का ये था कि जो आज की 26वीं आईनी तरमीम के बाद की, अभी मैं उस पर भी आता हूँ। जी सर। 26वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा था जिस पे हमें एतराज़ था, वो तो मसवदा सामने आई नहीं। मसवदा तो PTI का और मौलाना फजल रहमान का सामने आया। उनसे पूछें आप। तो आपने किस मसवदे को वोट दिया? आपने किसको वोट दिया? मैंने उस मसवदे को वोट दिया जो आखिरी मसवदा था, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने और PTI ने मिलकर तैयार किया। अच्छा, तो ये वही मसवदा है आप ये कह रहे हैं जो अब आइन का हिस्सा बन गया? 100% जो बिल्कुल आइन का हिस्सा बन गया, उनसे पूछ लें। लेकिन PTI ने तो वोट नहीं दिया। PTI ने तो मुखालफत की है 26वीं आईनी तरमीम की। वोट मुखालफत तो वो तो हुक्म मिला था ना उनको कि आप मुखालफत कर दो। वहाँ तो बैठकर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे फजल रहमान साहब के, मैं तो नहीं मीटिंग कर रहा था जाके, बिलावल साहब थे या PTI थी, वो निकलते थे और वो अंदर जाते थे। अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब आपके नज़दीक जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे जिस दिन वो अपना ज़हन बनाएंगे कि अब वक्त आ गया है कि मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूं और पाकिस्तान की बेहतरी की और पाकिस्तान की। मसलन वो ऐसा क्या करें? बाहर आ जाएंगे। वो ऐसा क्या करें कि वो बाहर आ सकते हैं? मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन ये कि 1999 में चले जाते हैं, जब एक कू हुआ था और एक फौजी डिक्टेटर आए, आपके मुताबिक जैसे आप कहते हैं जनरल मुशर्रफ साहब आए, तो नवाज शरीफ साहब इससे ज़्यादा मुश्किल में थे उस वक्त, क्योंकि उनकी एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आर्मी चीफ के साथ हो गई थी, और उनको फिर अटक जेल में और वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के लांडी ले जाया जाता केस के लिए, फिर सेसना में बैठा के वापस लाया जाता। इसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया 1-2 प्रोग्राम में।
2-3 उनको अपॉर्चुनिटीज मिली बीच में उस 2 साल या 1.5 साल के पीरियड में, जहां पर वो बातचीत कर सकते थे। यहां तक कि असेंबलियां बहाल होने की भी बात करके मैंने परवेज मुशर्रफ साहब को मना लिया था कि मुस्लिम लीग में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं अब वक्त आ गया है, तो महीने के अंदर अंदर वो बाहर थे। अब वो जो जिस तरह वो बाहर गए थे, ये उनका ज़हन था जब उन्होंने बना लिया था। इसी तरह इमरान खान को भी माजी में इस पिछले साल से ऊपर अब वो अंदर हो गए हैं। 1-2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आई उनके पास, पहली लॉन्ग मार्च के बाद 24 अक्टूबर से पहले और पहली लॉन्ग मार्च से पहले, लेकिन उन्होंने नहीं अवेल की उनको। वो नहीं चाहते, वो चाहते थे कि नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन जब वो सोचेंगे कि हाँ अब वक्त आ गया कि बातचीत करें, तो मेरे ख्याल में ये मसला भी रिजॉल्व हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिर के ही जमहूरियत बहाल हो सकती है? ये किसने कहा? आप यही कह रहे हैं वो जब चाहेंगे। मैंने तो नहीं कहा ये। नहीं, जब इमरान खान चाहेंगे तो आप ये कह रहे हैं ना कि पहले भी नवाज शरीफ ने लड़ाई की, नहीं और फिर समझौता कर लिया, तो अब इमरान खान भी समझौता कर लें। यार देखें, उस वक्त मार्शल लॉ था मुल्क में, आज तो मार्शल लॉ नहीं है। जो गुफ्तगू हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, जो टॉक्स हो रही थी, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर रही थी। तो आप ये नहीं मानते, आप ये नहीं मानते कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है? आप नहीं मानते इस बात को? आप इस तरह तो जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एलानिया आप इसको मार्शल लॉ कहना चाहते हैं। इमरान खान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, क्या ये एक हाइब्रिड निजाम नहीं है आपके ख्याल में? ये हाइब्रिड निजाम नहीं है? देखें, पाकिस्तान की तारीख में जिस निज़ाम को भी आप हाथ लगाएंगे ना, हाइब्रिड ही निकलेगा। चाहे T8 वाले को लगाएं, चाहे 90 वाले को, चाहे 93 वाले को, हर कोई हाइब्रिड ही होगा। या 2024 के 2018 वाला भी, 2018 वाला इलेक्शन भी RTS के जरिए हुए थे और वो भी हाइब्रिड थे। ठीक, वहां से लेकर 2014 से लेकर पनामा तक और पनामा से लेकर 2018 तक इलेक्शन, ये सारा हाइब्रिड निज़ाम था, जिसको चलाने के लिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 9 साल लगे थे। तो आपके ख्याल में हाइब्रिड निजाम कामयाब निजाम है? हाइब्रिड निजाम कामयाब है? ये मैं तो नहीं समझता। कामयाब निजाम जब तक है, जब तक के सियासतदान खुद नहीं समझेंगे कि हमने क्या निजाम लेकर आना है। जब ये एक तरफ एक दूसरे से हाथ मिला के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, और वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कराने वाले जब स्याही सूखने से पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठकर अपनी NRO करवा रहे होंगे, तो फिर कैसे हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा इसमें? चलें एजाज साहब, इनको तो छोड़ें, आखिर में ये बताते जाएं कि आपको जमहूरियत से मोहब्बत है या नफरत है? मुझे बहुत मोहब्बत है जमहूरियत से, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। लव यू सर। आसान काम तो नहीं है, लव यू सर, लोगों की मिन्नतें करना। बहुत शुक्रिया साहब, प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नवंबर की 3 तारीख तक जिस दिन गोली चली और इनको गोली लगी, उस दिन तक मैं कोशिश करता रहा कि इनके और एस्टेब्लिशमेंट के जो है मामला ठीक हो जाएं, और उसकी वजह से मुझे 3 महीने जिला वतनी एक किस्म सेल्फ एग्जाइल में जाना पड़ा। 9 मई के बाद मैं 14 मई को यहाँ से निकला हूँ, और फिर मैं अगस्त में वापस आने दिया गया। मेरा पासपोर्ट किसने आपको मजबूर किया? पे था, ब्लैक क्या कोई धमकी दी गई? आपकी जान को खतरा था? क्या हुआ, क्यों मुल्क छोड़ के गए आप? नहीं, जान को खतरा नहीं था। हमारे पे केसेस बने, हमारे पे FIR कटी, मेरे पे FIA का केस, अब मेरा पिछले साल 21 जून को ख़त्म हुआ है। अभी इस साल 21 जून को लास्ट ईयर केस ख़त्म हुआ है, जो 1.5 साल तक मैं लड़ता रहा, जिसकी वजह से मुझे ECL पे डाला गया था, मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया था, और पॉलिटिकल अफिलिएशन की वजह से ऑब्वियसली कि वो केस बना, और वो जाके बाद में 6 पेशियाँ जो हैं वो हाई कोर्ट में, भावलपुर में, और फिर उनके दफ्तरों में भुगतने के बाद वो केस खत्म हुआ। लेकिन आपने तो इमरान खान की पार्टी में अपनी पार्टी को जब्त करने का शायद ऐलान भी किया था, और फिर उसके बाद जरा सी मुश्किल पेश आई तो आपने एकदम से छोड़ दिया। नहीं, ये बिल्कुल यही देखें ना, यही तो गलत बातें हैं जो बाहर निकल जाती हैं। मैंने उस वक्त बाहर निकल के जो पहली बात की थी, और खान साहब को भी यही कहा था, और खान साहब इधर ही मौजूद हैं, कहीं गए नहीं अभी। उनको ये कहा था कि हम मिलकर एज ए कोलिशन, लाइक MMA, लाइक अदर कोलिशंस, इलेक्शन लड़ेंगे, और हो सकता है कि एक सिंबल पे लड़ें, और हो सकता है कि आपके सिंबल पे लड़ लें, लेकिन जमात मेरी जो है वो अपनी रहेगी और आपकी अपनी रहेगी। एंड ही एग्रीड ऑन दैट पॉइंट। हाँ, वो एक जज्बाती सा शख्स आया था अंदर, जब खान साहब ने उसे कहा एजाज साहब को मुबारक दो, तो उसने कोने से झंडा उठा के तो मेरे गले में डाल दिया, तो सब ने कहा जी ये PTI में शामिल हो गए। उसके बाद
फिर चिश्तिया का जलसा हुआ जो सबसे बड़ा जलसा था, वो इलेक्शन हमने खुद लड़ा उनके लिए और वो इलेक्शन जीता वहाँ पर। और खुद खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ा जलसा और सबसे चार्ज जलसा जो मैंने किया वो चिश्तिया का जलसा था जो हम लोगों ने करवाया था वहाँ। बहरहाल फिर आपके रास्ते जुदा क्यों हो गए? नहीं, रास्ते देखें, रास्ते अब मुझे ये बताएं ना कि रास्ते जुदा इसलिए हुए कि मैंने ये आपको बताया ना कि ये जो जंग है ये सियासी जंग नहीं है, ये ज़ाती है। अब उस ज़ाती जंग में आप अपनी पार्टी को भी फंसवाएं, उनको सजाएं भी दिलवाएं कि भाई आपने इसलिए कि आपको नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था जब वो अटक जेल में थे, उनको भी बड़ा गुस्सा था इस बात पे, जिस बात पे अभी खान साहब को गुस्सा है। ही विल कम अराउंड ऑल्सो इवेंचुअली। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जहाँ पर आप देखें कि आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है, जहाँ पर यहाँ पर दहशतगर्दी है, जहाँ पर इकोनॉमिक मसाइल हैं, वहाँ पर ऑन सर्टन इश्यूज। लेकिन जैसे आज फॉर एग्जांपल कि कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन आई है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि सारी जमातों को ऑन पेज होना चाहिए, लेकिन वहाँ कश्मीर के मामले में भी आपने पॉलिटिकल बहस शुरू कर दी, यानी इसको मुतनाज़ बनाया। तो हिंदुस्तान में और दीगर बाहर के मुल्कों में लोग देखकर हंस रहे होंगे कि यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं आपस में। तो चंद एक इश्यूज ऐसे हैं पाकिस्तान के, जैसे कि न्यूक्लियर इशू है, कश्मीर का इशू है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इस पर सबको एक पेज पे होना चाहिए। जी हाँ, ये वो इश्यूज हैं, झगड़े के ये वो इश्यूज हैं जिनकी बुनियाद पे इन 3 इश्यूज के ऊपर सियासत भी की जाती है और फिर सियासी मुदाखलत भी की जाती है। तो ये इशू सियासी तौर पे तो बड़े हॉट इशू रहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया जनाब एजाजुल हक। सियासत में इख्तलाफ फितरी है, लेकिन मुल्क का मुस्तकबिल हर फर्द की जिम्मेदारी है। आवाम अब सिर्फ बयानात नहीं, अमली नताइज देखना चाहती है। जो बातें आज सामने आई हैं उन पर खुली बहस होनी चाहिए। पाकिस्तान को मजबूत इदारों और मजबूत जमहूरियत दोनों की ज़रूरत है। हर सियासी जमात को अपना एहतसाब भी करना होगा और दूसरों का भी। सबसे अहम सवाल ये है कि आवाम को रिलीफ कब मिलेगा। अगर सियासी क़यादत एक सफ़े पर ना आई तो नुकसान सिर्फ आवाम का होगा। आपकी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल का हल, क्या आप इस गुफ्तगू से मुत्तफिक हैं या आपकी राय मुख्तलिफ है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस मौजू पर अपनी राय ज़रूर शेयर करें।